तो ये ध्यान रखिएगा, अपौरुषेय। तो हम जो बात करने जा रहे हैं गीता के ऊपर, वो किसके द्वारा बोली गई है? भगवान श्री कृष्ण। जब ये हर जगह जब कृष्ण भगवान बोले हैं तो क्या बोला गया? भगवान उवाच। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया प्रभु जी। इसी ज्ञान को लेने के तरीके में दो तरीके के पंथ बताए गए ज्ञान लेने के। एक को कहते हैं अवरोहा पंथ, एक को कहते हैं रोहा पंथ। अवरोहा पंथ का मतलब होता है कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा सब लोग मरते हैं, और मैंने मान लिया। ये तो हो गया अवरोहा पंथ। और रोहा पंथ क्या है? मेरे पिताजी ने कहा कि सब लोग मरते हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं तो सबको मरते हुए पहले देखूंगा तभी मानूंगा। पॉसिबल है? नहीं है। मैं सबों को मरता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। उसका मतलब मैंने जीवन अंत हो गया, परंतु मैंने नहीं माना कि लोग सब मरते हैं। तो जब ही कहा गया है कि बेटर क्या है? अथॉरिटी, मतलब अधिकारी से ज्ञान ले लो, टेंशन खत्म। और भगवान से बड़ा कोई अधिकारी तो है ही नहीं। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये ज्ञान को कैसे लेंगे हम? अपने द्वारा। अब अंत करते हुए शास्त्र बताते हुए कि शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों को क्या कहते हैं? शास्त्र। शास्त्र आया है संस्कृत के एक शब्द से जिसका कहते हैं बीज शब्द, जिसको संस्कृत में कहा जाता है धातु शब्द, वो है शस। शस का मतलब शासन करना। क्या करना? शासन करना। इसी शस शब्द से आया क्षत्रिय, वो शासन करता है। शस्त्र शासन करने में सहायक है, और शास्त्र जो जीवन को शासन करने में सहायक है, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र। समझ गए? शास्त्र का मतलब उसमें नियम है, क्या सही है और क्या गलत है। जहां नियम बोलूंगा कई लोग हिलने लग जाते हैं, और ज़्यादातर युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा हिलता है, बोलता है यार नियम की बात करने लग गए। ध्यान रखिएगा, नियम बांधता नहीं है, नियम स्वतंत्र करता है। अगर मुझे यहाँ से बड़ी चौपड़ जाना हो और ट्रैफिक के नियम नहीं हो तो क्या होगा प्रभु जी? पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँचूंगा। उसका मतलब नियम होने से मैं स्वतंत्र हो गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो आप क्या हुए? बंध गए। इसलिए नियम बांधते नहीं, नियम स्वतंत्र करते हैं। और शास्त्र हमें नियम बताते हैं जिससे कि हम आनंद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। इसलिए हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा। भगवान ने जो भी चीज़ समझाई है उसके बाद में उसके कुछ विश्लेषण भी किया है। ऐसा नहीं कर दिया ये कर दे, नहीं, उन्होंने उसका विश्लेषण भी किया है, क्यों करे ऐसा ये बताया है। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम समाप्त करते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपना अंत करते हुए यही कहता हूँ कि हकीकत में मैं आपका सेवक हूँ, क्योंकि वो काम तो मैं कर रहा हूँ, सुन तो आप रहे हो ना आराम से बैठकर। तो इसलिए सेवक कौन हुआ? मैं क्या आप? मैं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आइए, कल से ये इतना कंप्लीट हो गया है, कल से हम शुरू करेंगे कि भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता में क्या कुछ है, कैसे समझाया गया है, वो फिर बाकी 6 दिन चलेगा। छठे दिन हम आपको बताएंगे कि भगवत गीता को जीवन में 100% कैसे लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।